फिल्म की शुरुआत में हमें दो छोटे बच्चों से मिलवाया जाता है। एक का नाम ब्रैड होता है और दूसरी का नाम डॉन। उनके माता पिता भी वहीं मौजूद होते हैं। ब्रैड के पिता बिल और डॉन की मां किम ने दूसरी शादी की होती है। इसी वजह से डॉन ब्रैड की सौतेली बहन बन जाती है, लेकिन ब्रैड उसे कभी अपनी बहन नहीं मानता। इसी बीच अचानक ब्रैड जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बिल तुरंत उसके पास दौड़कर आते हैं। वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि ब्रैड की एक उंगली बुरी तरह घायल हो चुकी है और उससे खून निकल रहा है। सभी को लगता है कि शायद डॉन ने उसकी उंगली काट ली है। हालांकि उस समय असलियत किसी को भी पता नहीं होती और यह बात वहीं दब जाती है। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ती है। अब डॉन एक किशोरी बन चुकी है। वह अपने स्कूल के दी प्रॉमिस नाम के एक ग्रुप की स्पोक्सपर्सन होती है। यह ग्रुप युवाओं को शादी से पहले शारीरिक संबंध न बनाने और संयम रखने की सलाह देता है। डॉन भी पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर भाषण दे रही होती है। उसके साथ उसकी दो अच्छी दोस्त एलिशा और फेलिसिया भी होती हैं। भाषण के दौरान डॉन अपनी मां की बीमारी का जिक्र करती है और बताती है कि इसी वजह से उसकी जिंदगी काफी बदल गई है। तभी वहां एक नया लड़का आता है जिसका नाम टोबी होता है। जैसे ही डॉन की नजर टोबी पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए उसे देखती ही रह जाती है। उधर टोबी भी डॉन को देखकर प्रभावित हो जाता है। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच एक अलग सा आकर्षण महसूस होने लगता है। बातों बातों में टोबी बताता है कि वह इस शहर में नया आया है और बहुत जल्द इसी स्कूल में एडमिशन लेने वाला है। इसके बाद डॉन अपने घर लौट आती है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी मां से मिलती है, जो लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही होती है। डॉन और उसके सौतेले पिता मिलकर उनकी पूरी देखभाल कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब डॉन नहाने के लिए बाथरूम की ओर जाती है, तभी ब्रैड उसे फिर से परेशान करने लगता है। बचपन से ही उसकी आदत डॉन को तंग करने की रही थी। वह ज्यादातर समय वीडियो गेम खेलने, लड़कियों के पीछे घूमने और बेवजह डॉन को परेशान करने में ही बिताता था। अगले दिन डॉन स्कूल पहुंचती है। स्कूल के कई लड़के उसे पसंद करते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉन का ध्यान सिर्फ टोबी पर होता है। इसके बाद बायोलॉजी की क्लास शुरू होती है। टीचर मानव शरीर के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। तभी छात्र देखते हैं कि किताब में महिला प्रजनन अंग की तस्वीर पर एक स्टिकर चिपकाया गया है। जब बच्चे इसका कारण पूछते हैं तो टीचर बताते हैं कि स्कूल प्रशासन के आदेश पर यह हिस्सा ढक दिया गया है और छात्रों को यह चित्र नहीं दिखाया जाएगा। यह देखकर डॉन को भी अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आता कि पढ़ाई से जुड़ी इतनी सामान्य चीज को आखिर छिपाया क्यों जा रहा है। स्कूल खत्म होने के बाद डॉन और टोबी साथ में एक फिल्म देखने जाते हैं। फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब बैठते हैं। टोबी धीरे धीरे डॉन के प्रति अपनी भावनाएं दिखाने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि डॉन भी उसके प्यार को समझे, लेकिन डॉन उसकी बातों और इशारों को पूरी तरह समझ नहीं पाती। इसीलिए दोनों बिना कुछ कहे ही थिएटर से बाहर निकल आते हैं। उधर दूसरी तरफ ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिता रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसकी घायल उंगली पर बना पुराना निशान देख लेती है। वह हैरानी से पूछती है, ये निशान कैसे पड़ा? ब्रैड जवाब देता है, जब हम छोटे थे तब डॉन ने मेरी उंगली काट ली थी। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वह कहती है, अगर तब तुम दोनों इतने छोटे थे तो इतना गहरा और बड़ा घाव कैसे हो सकता है? यह सवाल सुनकर ब्रैड कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास इसका कोई सही जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ डॉन अपने दोस्तों एलिशा, फेलिसिया और टोबी के साथ फिल्म देखने के बाद शहर के बाहर मौजूद एक खूबसूरत झील पर घूमने जाती है। झील का नजारा बेहद शांत और मनमोहक होता है। वहीं पास में एक पुरानी गुफा भी होती है। एलिशा मजाक करते हुए बताती है कि इस झील के बारे में एक मशहूर बात कही जाती है। लोग मानते हैं कि जो कपल इस झील में साथ तैरते हैं वे बाद में उसी गुफा में जाकर एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। इसके बाद बाकी दोस्त इधर उधर घूमने लगते हैं, जबकि डॉन और टोबी झील के किनारे बैठकर अकेले बातें करने लगते हैं। बातों बातों में डॉन बताती है कि उसने आज तक किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। उसका मानना है कि यह रिश्ता सिर्फ शादी के बाद ही होना चाहिए। वह चाहती है कि जब भी ऐसा हो, अपने होने वाले पति के साथ ही हो। टोबी उसकी बात ध्यान से सुनता है और फिर अपनी सच्चाई भी बता देता है। वह कहता है कि 1 साल पहले उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन आज उसे उस फैसले पर पछतावा होता है। वह उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानता है। रात होने पर सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं।
घर पहुंचने के बाद डॉन अपने कमरे में लेट जाती है। उसके दिमाग में बार बार टोबी का चेहरा घूम रहा होता है। वह कल्पनाओं में खो जाती है और खुद को टोबी के साथ भविष्य की खूबसूरत तस्वीरों में देखने लगती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक अजीब और डरावना ख्याल आ जाता है। वह अचानक असहज महसूस करने लगती है और उसका सारा मूड खराब हो जाता है। अगली सुबह डॉन टोबी को फोन करती है। बिना ज्यादा कुछ समझाए वह उससे कहती है कि अब वह उससे दूर रहे। टोबी कुछ पूछना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही डॉन फोन काट देती है। हालांकि उसने खुद ही दूरी बनाने की बात कही थी, लेकिन सच यह था कि वह टोबी को भूल नहीं पा रही थी। उसका दिल और दिमाग हर समय उसी के बारे में सोच रहे थे। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाती और दोबारा टोबी को फोन करके उसी झील पर मिलने के लिए बुला लेती है। टोबी तुरंत वहां पहुंच जाता है। दोनों झील में उतरकर तैरने लगते हैं। वे हंसते हैं, बातें करते हैं और साथ में अच्छा समय बिताते हैं। कुछ देर बाद वे उसी गुफा में चले जाते हैं जिसके बारे में एलिशा ने पहले बताया था। गुफा के अंदर माहौल पूरी तरह शांत होता है। टोबी धीरे धीरे डॉन के करीब आता है और उसे किस करने लगता है। शुरुआत में डॉन को यह अच्छा लगता है, लेकिन जब टोबी और आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वह उसे रुकने के लिए कहती है। डॉन बार बार मना करती रहती है, लेकिन टोबी उसकी बात अनदेखी कर देता है। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और जबरदस्ती करने लगता है। डॉन पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी धक्का मुक्की में उसका सिर पीछे पड़े पत्थर से टकरा जाता है और वह कुछ पल के लिए बेहोश हो जाती है। टोबी इस स्थिति का गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, अचानक उसकी दर्द भरी चीख पूरे इलाके में गूंज उठती है। कुछ ही सेकंड में वह डॉन से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ता है। वह दर्द से तड़प रहा होता है। डॉन को होश आता है। वह घबराकर उठती है, लेकिन उसके सामने जो नजारा होता है उसे देखकर वह पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर अभी अभी हुआ क्या है। टोबी दर्द से चीख रहा होता है और उसके शरीर से खून बह रहा होता है। वहीं उसका गंभीर रूप से घायल निजी अंग जमीन पर पड़ा होता है। डॉन डर के मारे जोर जोर से चीखने लगती है। दूसरी तरफ टोबी किसी तरह उठकर लड़खड़ाते हुए झील की तरफ भागता है और पानी में कूद जाता है। डॉन काफी देर तक झील के किनारे खड़ी उसका इंतजार करती रहती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद टोबी वापस बाहर आ जाएगा, लेकिन समय बीतता जाता है और टोबी वापस नहीं लौटता। आखिरकार डॉन डरी हुई हालत में वहां से घर लौट आती है। घर पहुंचने के बाद भी उसके दिमाग में वही घटना बार बार घूमती रहती है। वह सदमे में होती है। गुस्से, डर और घबराहट में वह अपने कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगती है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उस गुफा में ऐसा हुआ कैसे। अगली सुबह डॉन अपने दोस्तों से मिलती है। वह सीधे सीधे कुछ नहीं पूछती, बल्कि बातों बातों में टोबी के बारे में जानने की कोशिश करती है। उसके दोस्त बताते हैं कि उन्होंने कल रात के बाद से टोबी को कहीं भी नहीं देखा। वह न घर पहुंचा और न ही किसी ने उसे स्कूल में देखा है। यह सुनते ही डॉन की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं कल रात हुई घटना की वजह से टोबी के साथ कुछ बहुत बुरा तो नहीं हो गया। अपने मन को शांत करने के लिए वह प्रॉमिस ग्रुप की मीटिंग में पहुंचती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसी घटना पर अटका रहता है। वह स्टेज पर भाषण देने की कोशिश करती है, पर बार बार रुक जाती है और अपनी बात ठीक से नहीं कह पाती। उसकी घबराहट देखकर ग्रुप का लीडर उसे बीच में ही स्टेज से नीचे उतरने के लिए कह देता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वहां एक छोटी सी पार्टी शुरू हो जाती है। सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन डॉन अकेले एक कोने में चुपचाप बैठी रहती है। तभी वहां रायन नाम का एक लड़का आता है जो पहले से ही डॉन को पसंद करता था। वह डॉन से बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वह उसे घर छोड़ सकता है। डॉन बिना ज्यादा कुछ बोले उसकी बात मान जाती है। रास्ते भर दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती। घर पहुंचने पर रायन हिम्मत करके डॉन से पूछता है कि क्या वह उसके साथ कभी डेट पर जाना पसंद करेगी, लेकिन डॉन कोई जवाब दिए बिना चुपचाप अंदर चली जाती है। घर जाने के बजाय वह फिर से उसी झील की ओर निकल पड़ती है। उसके मन में अभी भी यह उम्मीद होती है कि शायद टोबी मिल जाए या उसे कल रात की घटना का कोई जवाब मिल सके। झील के किनारे पहुंचकर वह एक ऐसी चीज देखती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां अभी भी टोबी का कटा हुआ निजी अंग पड़ा होता है, जिसे अब छोटे छोटे कीड़े खाने लगे थे। यह भयानक नजारा देखकर डॉन बुरी तरह डर जाती है और तुरंत वहां से भाग निकलती है। घर पहुंचने के बाद उसके दिमाग में लगातार यही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ कैसे। तभी उसकी नजर अपनी बायोलॉजी की किताब पर पड़ती है।
उसे याद आता है कि महिला शरीर के चित्र पर एक स्टिकर चिपकाया गया था। वह तुरंत किताब निकालती है और सावधानी से वह स्टिकर हटा देती है। जैसे ही उसे महिला प्रजनन अंग की असली तस्वीर दिखाई देती है, वह कुछ पल तक उसे हैरानी से देखती रहती है। ऐसा लगता है जैसे उसने पहली बार अपने शरीर के बारे में सही जानकारी देखी हो। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वह इंटरनेट पर इस विषय में जानकारी खोजने लगती है। सर्च करते करते उसे एक अजीब सा लेख मिलता है जिसमें वेजिना डेंटाटा नाम की एक प्राचीन मिथक का जिक्र होता है। उस लेख के अनुसार पुराने समय में कई संस्कृतियों में यह मान्यता थी कि कुछ महिलाओं के निजी अंग में दांत होते हैं। कहा जाता था कि जो पुरुष जबरदस्ती या गलत इरादे से उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता, वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। हालांकि लेख में यह भी लिखा होता है कि यह एक लोक कथा है और इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। लेकिन डॉन यह पढ़कर घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हो रहा। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा होता है, क्या टोबी के साथ जो हुआ उसका कारण वही थी? अपने सारे सवालों का जवाब पाने के लिए वह तुरंत साइकिल उठाती है और एक डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच जाती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि उसे क्या परेशानी है, लेकिन डॉन अपनी असली बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह सिर्फ इतना कहती है कि उसे एक सामान्य चेकअप करवाना है। डॉक्टर उसकी जांच शुरू करता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। इसके बाद वह अंदरूनी जांच करने की कोशिश करता है। डॉन बार बार उसे सावधानी बरतने के लिए कहती है और असहज महसूस करती है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। जैसे ही डॉक्टर जांच आगे बढ़ाता है, अचानक क्लिनिक में उसकी दर्द भरी चीख गूंज उठती है। कुछ ही पलों बाद वह पीछे हटता है। उसके हाथ से खून बह रहा होता है और उसकी कई उंगलियां बुरी तरह कट चुकी होती हैं। यह दृश्य देखकर डॉन के होश उड़ जाते हैं। अब उसे यकीन होने लगता है कि उसके शरीर में सचमुच कुछ असामान्य हो रहा है। डर के मारे वह तुरंत क्लिनिक से बाहर निकल जाती है और बिना पीछे देखे वहां से भाग जाती है। डरी सहमी डॉन किसी तरह अस्पताल से बाहर निकलती है। अब उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है? घर लौटते समय रास्ते में उसकी नजर एक पुलिस की गाड़ी पर पड़ती है। वह देखती है कि वही गाड़ी टोबी की है। यह देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह तुरंत अपनी साइकिल मोड़कर उसी झील की तरफ निकल पड़ती है। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि पुलिस झील से एक शव बाहर निकाल रही है। कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि वह लाश टोबी की है। यह दृश्य देखकर डॉन पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि टोबी अब इस दुनिया में नहीं रहा। सदमे में डूबी हुई वह चुपचाप घर लौट आती है। घर पहुंचते ही वह देखती है कि उसकी मां की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वे जमीन पर बेहोश पड़ी होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ व्यस्त होता है। उसे अपनी मां की हालत की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। डॉन तुरंत अपने पिता बिल को फोन करती है। दोनों मिलकर किम को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर देते हैं। रात काफी हो चुकी होती है। बिल डॉन से कहते हैं कि अब वह घर जाकर थोड़ा आराम कर ले, यहां वे खुद सब संभाल लेंगे। डॉन भारी मन से घर लौट आती है, लेकिन घर पहुंचते ही वह देखती है कि ब्रैड फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा है, जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर डॉन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह वहां से निकलकर सीधे रायन के घर चली जाती है। दरवाजा खुलते ही डॉन रोने लगती है। वह टूट चुकी होती है। घबराहट में वह लगातार एक ही बात दोहराए जा रही होती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और टोबी की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। वह अपने शरीर में हो रहे अजीब बदलावों का भी जिक्र करती है, लेकिन उसकी बातें इतनी उलझी हुई होती हैं कि रायन कुछ भी ठीक से समझ नहीं पाता। फिर भी वह डॉन को शांत करने की कोशिश करता है। वह उसे गले लगाकर भरोसा दिलाता है कि अब वह अकेली नहीं है। कुछ देर बाद डॉन बाटब में जाकर नहाने लगती है, जबकि बाहर रायन उसके लिए एक रोमांटिक माहौल तैयार करता है। वह कमरे में मोमबत्तियां जलाता है और हल्का संगीत भी चला देता है। जब डॉन बाहर आती है तो दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। डॉन के मन में डर अब भी बना हुआ होता है। उसे लगता है कि कहीं रायन के साथ भी वही हादसा न हो जाए जो टोबी के साथ हुआ था। वह कई बार रुकने की कोशिश करती है, लेकिन रायन उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वह सहज महसूस नहीं कर रही तो वे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। आखिरकार दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के करीब आते हैं। इस बार सब कुछ सामान्य रहता है। कोई हादसा नहीं होता और न ही रायन को कोई चोट पहुंचती है।
यह देखकर डॉन राहत की सांस लेती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वह हर स्थिति में नहीं होता। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर टोबी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान उन्हें टोबी के शरीर से एक इंसानी दांत मिलता है। यह देखकर डॉक्टर और पुलिस दोनों हैरान रह जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि आखिर यह दांत वहां पहुंचा कैसे। उधर डॉन और रायन का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगता है। अब डॉन उसके साथ सुरक्षित महसूस करती है और दोनों कई बार अपनी मर्जी से एक दूसरे के करीब आते हैं। यहीं से डॉन को एक अहम बात समझ में आने लगती है। शायद उसके साथ होने वाली यह अजीब घटना किसी खास परिस्थिति में ही होती है। समय बीतने के साथ डॉन और रायन का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। डॉन को अब लगने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो रही है। उसे रायन के साथ रहना अच्छा लगने लगा था और वह उसके सामने खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं, तभी रायन के फोन पर उसके दोस्त का कॉल आता है। रायन फोन स्पीकर पर ही उठा लेता है। दूसरी तरफ से उसका दोस्त हंसते हुए कहता है कि लगता है तू शर्त जीत गया, आखिर तू डॉन के साथ भी सो ही गया। यह बात सुनते ही डॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चल जाता है कि रायन ने उसके साथ सच्चा प्यार नहीं किया था। उसने तो अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी कि वह किसी भी तरह डॉन के साथ शारीरिक संबंध बनाकर दिखाएगा। रायन सफाई देने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अब वह सच में डॉन से प्यार करने लगा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। डॉन का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से और धोखे से भरी डॉन उसी समय रायन से अलग हो जाती है। इस बार भी उसके साथ एक दर्दनाक हादसा हो जाता है और रायन बुरी तरह घायल हो जाता है। यहीं डॉन को पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। उसे एहसास होता है कि जब कोई इंसान उसकी मर्जी और सम्मान के साथ उसके करीब आता है तब सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन जब कोई उसे धोखा देता है, जबरदस्ती करता है या गलत इरादे से उसके करीब आने की कोशिश करता है, तभी उसका शरीर खुद उसकी रक्षा करने लगता है। इसी बीच अस्पताल से खबर आती है कि डॉन की मां की हालत और बिगड़ गई है। वह तुरंत अस्पताल पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मां इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुकी होती है। मां की मौत से डॉन पूरी तरह टूट जाती है। उधर दूसरी तरफ ब्रैड के पिता उसे घर छोड़ने और अपनी जिम्मेदारियां समझने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्रैड गुस्से में अपने पिता से लड़ने लगता है। यहां तक कि वह अपने पालतू कुत्ते को भी उन पर हमला करने के लिए छोड़ देता है। लड़ाई के दौरान ब्रैड अपने दिल की बात कबूल कर लेता है। वह कहता है कि बचपन में वह डॉन से प्यार करता था, लेकिन जब उसके पिता ने डॉन की मां से शादी कर ली तो डॉन उसकी सौतेली बहन बन गई। उसी दिन से वह अपने पिता और डॉन की मां से नफरत करने लगा। कुछ समय बाद अस्पताल में डॉन की मुलाकात ब्रैड की गर्लफ्रेंड से होती है। वह डॉन को बताती है कि ब्रैड ने उसके साथ भी मारपीट की थी। इतना ही नहीं, जिस दिन डॉन की मां मदद के लिए चिल्ला रही थी, उस दिन भी ब्रैड ने जानबूझकर उनकी कोई मदद नहीं की। यह सब सुनकर डॉन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह फैसला करती है कि अब ब्रैड को उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। डॉन घर लौटती है, खुद को अच्छे से तैयार करती है और सीधे ब्रैड के कमरे में पहुंच जाती है। वह जानबूझकर ऐसा व्यवहार करती है कि ब्रैड उसके जाल में फंस जाए। ब्रैड, जिसने कभी डॉन को अपनी बहन नहीं माना था, उसके बहकावे में आ जाता है। जैसे ही वह डॉन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, अचानक उसके बचपन की घटना उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। उसे याद आता है कि बचपन में उसने डॉन के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। उसी समय उसकी उंगली रहस्यमयी तरीके से कट गई थी। अब उसे पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही पलों में ब्रैड भी उसी दर्दनाक अंजाम का शिकार हो जाता है। डॉन शांत चेहरे के साथ वहां से निकल जाती है और उसे उसी हालत में छोड़ देती है जैसे उसने अपनी बीमार मां को तड़पता हुआ छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद ब्रैड का पालतू कुत्ता कमरे में आता है और वहां पड़े उसके कटे हुए अंग को खा जाता है। इसके बाद डॉन अपना बैग उठाती है, साइकिल लेकर उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ने निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो जाती है। तभी एक उम्रदराज आदमी अपनी कार रोककर उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है। डॉन कार में बैठ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वह आदमी सुनसान जगह पर कार रोक देता है और डॉन की तरफ गलत इरादे से देखने लगता है। डॉन कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। कुछ सेकंड के लिए वह आदमी मुस्कुराता है, लेकिन अगले ही पल डॉन भी कैमरे की तरफ हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान देती है।
अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अब आगे उस आदमी के साथ क्या होने वाला है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि अगली कौन सी फिल्म की स्टोरी देखना चाहेंगे, और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।